क्या आपको याद है कि फिर चाहे किसी भी किस्म की कमजोरी होती या कोई भी बीमारी होती, हड्डियां कमजोर हो रही होती या याददाश्त, खून की कमी होती या जिस्म में शदीद कमजोरी हो रही होती, यानी सेहत के मुतालिक फिर चाहे कोई भी मसला होता तो दादी सागूदाना की खीर बनाकर खिला दिया करती थी, जिसके बाद सेहत का हर मसला ऐसे खत्म हो जाया करता था जैसे कभी था ही नहीं। यकीनन आपकी भी नानी या दादी सागूदाना की खीर जरूर बनाया करती होगी, क्योंकि पहले जमाने में हमारे यहाँ सागूदाना का इस्तेमाल सेहत के लिए बहुत ज्यादा किया जाता था। लेकिन आजकल सागूदाना हमारे यहाँ बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यूरोप और अमेरिका में इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हर किस्म की कमजोरी, लागरपन और बीमारी को खत्म करने के लिए सागूदाना बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है और ये साइंटिफिकली प्रूव भी हो चुका है। इसलिए आज की वीडियो में आपको सागूदाना की खीर बनाने का सही तरीका भी बताएंगे, जो कि जितनी हेल्दी होती है उतनी ज्यादा टेस्टी भी होती है, और साथ में आपको सागूदाना के कुछ हैरान कर देने वाले फायदों के बारे में भी बताएंगे। तो खीर को बनाने के लिए सबसे पहले नंबर पर हमें सागूदाना की जरूरत पड़ेगी। ये आप देख सकते हैं कि ये जो सफेद आपको छोटे छोटे मोती नजर आ रहे हैं, इसी को सागूदाना कहा जाता है, जो कि बहुत ज्यादा सस्ता होता है और आसानी से आपको परचून की दुकान या फिर हर पंसारी की दुकान से तो मिल ही जाता है। सबसे पहले हम सागूदाना को अच्छी तरह से खुले पानी से धो लेंगे और उसके बाद सागूदाना को 4 घंटे के लिए हमने पानी में भिगो देना है। सागूदाना बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है। सागूदाने के इस्तेमाल से जिस्म में ताकत आती है और शदीद से शदीद जिस्मानी कमजोरी और लागरपन का जड़ से खात्मा हो जाता है। अगर आप लगातार 7 दिन सागूदाने की खीर का इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये गारंटी दी जा सकती है कि फिर किसी भी किस्म की कमजोरी हो वो 7 दिन बाद मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी। जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं, सागूदाना उनके लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है। सागूदाना ठंडा होता है। सागूदाने का इस्तेमाल जिस्म में बैठी गर्मी को मुकम्मल तौर पर उठा देता है, खासकर जिगर और मसाने की गर्मी सागूदाने के इस्तेमाल से मुकम्मल तौर पर उठ जाती है। सागूदाने के अंदर जबरदस्त हीलिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। सागूदाना अंदरूनी जख्मों को ठीक कर देता है। सागूदाने के इस्तेमाल से जिस्म में खून बनता है और कुछ ही दिन में खून की कमी का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाता है। अगर ग्रोइंग एज के बच्चों को सागूदाने की खीर का इस्तेमाल करवाया जाता है तो वो बेहतरीन तौर पर कद निकालते हैं, उनकी हाइट और ग्रोथ बहुत बेहतरीन हो जाती है। इसी तरह अगर आपके बच्चों का खेल या पढ़ाई में दिल नहीं लगता तो सागूदाने की खीर उन्हें इस्तेमाल करवाना शुरू कर दें, बच्चे बहुत ही ज्यादा इंशाल्लाह एक्टिव हो जाएंगे। घर के बड़े बुजुर्गों को भी हफ्ते में कम से कम 1 से 2 बार तो सागूदाने का इस्तेमाल जरूर करवाना चाहिए। इससे बुजुर्गों में कमजोरी नहीं आएगी। ऐसे लोग जिन पर हर वक्त सुस्ती और थकावट छाई रहती है, उनकी बॉडी में तवानाई नहीं रहती, जिस वजह से किसी भी काम में उनका दिल नहीं लगता, थोड़ा सा काम करने के बाद बहुत ज्यादा थक जाते हैं। ऐसे लोगों को अगर हफ्ते में 2 बार भी सागूदाने की खीर का इस्तेमाल करवा दिया जाए तो सुस्ती और थकावट जैसे मसाइल का जड़ से खात्मा हो जाएगा। सागूदाने की खीर के इस्तेमाल से जिस्म में तवानाई आती है और आप बेहतरीन तौर पर एक्टिव रहने लगते हैं। सागूदाने के अंदर ताकतवर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। अगर आप लंबे अरसे तक जवान बने रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि बुढ़ापा आपके पास ना आए, तब भी आप हफ्ते में 1 से 2 बार सागूदाने की खीर का जरूर इस्तेमाल करते रहें। सागूदाने का इस्तेमाल स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इसको इस्तेमाल करने से स्किन ग्लो करने लगती है और कील, मुहासे, पिंपल, छाइयां इन जैसे मसाइल का जड़ से खात्मा हो जाता है। हड्डियों और जोड़ों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। सागूदाने के इस्तेमाल से हड्डियां मजबूत होती हैं, जोड़ों और घुटनों में लुब्रिकेशन में इजाफा होता है। ब्रेन हेल्थ के लिए ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। सागूदाना ना सिर्फ दिमाग को ताकत देता है बल्कि स्ट्रेस को दूर करता है। इसके इस्तेमाल से याददाश्त बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है या बाल शदीद कमजोर और रूखे सूखे बेजान नजर आते हैं, तब भी इसको इस्तेमाल करें। बालों की ग्रोथ बहुत बेहतरीन हो जाएगी और हेयर फॉल भी मुकम्मल तौर पर रुक जाएगा। सागूदाने को भिगोए तकरीबन 4 घंटे का वक्त गुजर चुका है, इसलिए अब हम खीर बनाने का अमल शुरू करते हैं। सागूदाने की खीर में फूल मखानों का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये फूल मखाने हैं। ये भी आपको हर पंसारी की दुकान से मिल जाते हैं। फूल मखाने कितने ज्यादा फायदेमंद है उसका अंदाजा आप इससे लगा लें कि फूल मखानों के अंदर दूध के मुकाबले 5 गुना ज्यादा कैल्शियम मौजूद होता है। अब हम एक फ्राई पैन लेकर उसे चूल्हे पर रख देंगे और जैसे ही फ्राई पैन गर्म हो जाएगा हम फूल मखानों को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ड्राई रोस्ट करने से इनका टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है, क्रंची हो जाते हैं और इनके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है वो ड्राई आउट हो जाता है। फूल मखानों को अगर ताकत का दूसरा नाम कहा जाए तो ये गलत ना होगा, क्योंकि इनके इस्तेमाल से जिस्म में ताकत आती है और हर किस्म की कमजोरी
कमजोरी का जड़ से खात्मा हो जाता है। फिर चाहे जिस्मानी कमजोरी हो, हड्डियों और पट्टों की कमजोरी हो, नजर की कमजोरी हो, ये आपकी नजर और आंखों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इनके इस्तेमाल से नजर तेज होती है। इसी तरह दिमागी, असाबी और याददाश्त की कमजोरी भी फूल मखानों के इस्तेमाल से जड़ से खत्म हो जाती है। फूल मखाने अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। इसको चेक करने का तरीका ये है कि आपने एक फूल मखाना लेकर उसको दबाना है। अगर वो चूरा चूरा हो जाता है तो इसका मतलब है कि फूल मखाने ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। अब आपने आग को बंद कर देना है और इन्हें थोड़ा ठंडा होने देना है। अब हमने दूध को बर्तन में डालकर चूल्हे पर रख दिया है और दूध के गर्म होने का इंतजार करेंगे। जैसे ही दूध गर्म हो जाएगा और इसमें हल्के हल्के बबल्स बनने लगेंगे तो दूध में हम सबसे पहले साबूदाने को शामिल कर देंगे। जिस साबूदाने को हमने तकरीबन 4 घंटे पहले पानी में भिगो कर रखा था। दूध में साबूदाना शामिल कर देने के बाद हम फूल मखानों को भी दूध में शामिल कर देंगे और अब हमने तकरीबन 5 मिनट के लिए इसे पकाना है। अगर आपको चावलों की खीर या फिरनी पसंद है तो आपको पक्का साबूदाने की खीर भी बहुत ज्यादा पसंद आएगी, क्योंकि ये उतनी ही ज्यादा टेस्टी होती है जितनी चावलों की खीर या फिरनी टेस्टी होती है। बल्कि कुछ लोगों को तो ये उससे भी ज्यादा टेस्टी लगती है। यानी साबूदाने की खीर जितनी ज्यादा हेल्दी है उतनी ज्यादा टेस्टी भी है। साबूदाने और फूल मखानों को दूध में पकते तकरीबन 5 मिनट का वक्त गुजर चुका है और अब खीर मुकम्मल तौर पर तैयार है। अब हमने आग को बंद कर देना है। साबूदाने की खीर को कुछ लोग ड्राई फ्रूट से गार्निश भी करते हैं, लेकिन रवायती तौर पर इसे बिना गार्निश किए खाया जाता है क्योंकि ये होती ही इतनी ज्यादा टेस्टी है। इसे आप नीम गर्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर कहीं इसे आप ठंडा कर इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये इतनी ज्यादा टेस्टी हो जाती है कि आपके मुंह से नहीं उतरेगी। घर के बच्चे, बड़े, बूढ़े तमाम अफराद ही साबूदाने की खीर को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऐसे अफराद जो कि डायबिटीज के मर्ज का शिकार हैं या मोटापे का शिकार हैं और वजन को कम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ऐसे अफराद साबूदाने की खीर को इस्तेमाल ना करें। अमेरिका और यूरोप जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक में जहां लोगों के पास अच्छा खासा पैसा भी होता है, वो लोग भी मल्टीविटामिन और फूड सप्लीमेंट्स को फूल मखानों और साबूदाना जैसी नेचुरल चीजों से रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग इस हकीकत को जान चुके हैं कि कुदरती चीजों का मुतबादिल और कोई नहीं। शायद आपको ये जानकर भी हैरानी हो कि साबूदाने की खीर, जो कि मुकम्मल तौर पर एक देसी रेसिपी है, साबूदाने की खीर को ना सिर्फ अमेरिका और यूरोप में आजकल बहुत ज्यादा बनाया जाता है, बल्कि लोग बहुत ज्यादा इसे पसंद भी करते हैं और आजकल इसका शुमार बाहर के मुल्कों में टॉप हेल्दी रेसिपीज में किया जाता है। बाहर के मुल्कों में तो साबूदाना मिलता भी महंगा है, लेकिन हमारे यहाँ साबूदाना बेहद सस्ता मिल जाता है। इसलिए कोशिश करें कि अल्लाह ताला की इस नेमत से पूरा फायदा उठा सकें। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट्स में माशाल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कर दें और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा।